हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कार्यक्रम हल्ला बोल की ओर बढ़ लेते हैं। आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसान सुप्रीम कोर्ट की तमाम सुनवाइयों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे तो लगा दिया है, लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं किए गए हैं। किसानों का आंदोलन करने का यही लक्ष्य है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो यहीं दिल्ली की दहलीज पर ही डटे रहेंगे। तो आज हल्ला बोल में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों की जंग तो जारी है और आखिरकार सरकार की बात करें तो सरकार क्या किसानों की जो लंबित सबसे बड़ी मांग है कृषि कानूनों को रद्द करना, इस पर अपनी सहमति जाहिर कर देगी? 10वें दौर की वार्ता से क्या कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि वार्ताओं का दौर भी लगातार जारी है और इन 9 वार्ताओं के दौरान आपने देखा कि कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है, कोई समाधान नहीं निकलकर सामने आया। केवल 2 बिंदुओं पर सहमति जरूर बनी है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन कृषि कानूनों पर स्टे जरूर लगा दिया गया है। लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि स्टे लगाना उनकी जीत नहीं है। उनकी जीत तभी होगी जब कृषि कानून रद्द होंगे। तो किसान मांग पर अड़े हुए हैं और कैसे समाधान होगा केंद्र सरकार और किसानों में, आखिरकार जो बातचीत है वो कब बनेगी? आखिर कब तक दिल्ली घिरी रहेगी और कब तक केंद्र सरकार इन किसानों की मांगों पर वार्ताओं चर्चाओं का दौर ऐसे ही जारी रखेगी? अब 10वें दौर की वार्ता से उम्मीदें हैं। 10वें दौर की वार्ता से क्या समाधान निकलेगा, सवाल ये भी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी जवाब मांगा है। केंद्र की ओर से भी ये कहा गया है कि वो इस मसले में तमाम बिंदुओं पर वार्ता कर रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किसानों के साथ किया जा रहा है, लेकिन कोई समाधान निकल कर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के तीनों जो कृषि कानून है उन पर स्टे लगा दिया है। लेकिन किसानों का कहना है कि देखिए कुछ ही वक्त के लिए तो स्टे लगाया है और ऐसे में जो स्टे लगाया है वो इस आंदोलन की जीत नहीं है। किसानों की जीत तभी होगी जब तीनों के तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। तो अभी हाफ सेंचुरी पूरी हुई है, मांगे अधूरी हैं। किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। बीते कल आपने देखा लोहड़ी का त्योहार था और इस दौरान सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान है वो लोहड़ी का उत्सव मनाते हुए नजर आए और लोहड़ी की पवित्र अग्नि में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां भी फूकी, प्रतियां जलाई। किसानों ने रोषात्मक प्रतिक्रियाएं भी दी। किसानों का यही कहना था कि तीनों के तीनों जो कृषि कानून है वो अग्नि में प्रज्वलित कर रहे हैं और इन प्रतियों को स्वाहा करने के साथ किसान ये कहते हुए नजर आए कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान ऐसे ही दिल्ली घेर कर बैठे रहेंगे। तो तमाम दर्शक जो हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि ये मंच जनता का ही मंच है और इसी मंच के माध्यम से हम हर रोज जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाते हैं, जनता से राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इस मसले के बारे में, इस मुद्दे के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। और अगर आप खेती किसानी से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम में आपकी बातें सुनना, आपके विचार जानना ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो प्रदेशवासी हैं, जो दर्शक हैं, उनकी समस्याएं जान सके, उनके विचार जान सके, उनकी राय जान सके, उनकी प्रतिक्रियाएं जान सके और वो हम सत्ता तक पहुंचा सकें। तो इसी बीच हल्ला बोल में हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो हल्ला बोल में आप जुड़िएगा, अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। तो वार्ता से पहले बॉर्डर पर भी किसानों का मंथन जारी है। अब जो वार्ता होनी है इसको लेकर उम्मीदें जरूर नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच में जो सहमति असहमतियों का जो दौर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो पारदर्शी होता जरूर नजर आएगा। क्योंकि 4 सदस्यों की जो कमेटी है वो भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई है। हालांकि किसानों का भी विरोध लगातार जारी है। किसानों का विरोध पहले केंद्र सरकार पर था कि किस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों के तीनों कृषि कानून लागू किए, पहले अध्यादेश और फिर उसके बाद किस तरह से ये कानून बनाए गए। और अब किसान सुप्रीम कोर्ट के इन कानूनों पर स्टे लगाने के ऑर्डर का भी विरोध कर रहे हैं। किसान जो
4 सदस्य कमेटी गठित की गई है, इसका भी विरोध कर रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो तमाम दलीलें दी गई हैं, जो तमाम सुनवाइयां की गई हैं, उनमें पहले तो किसानों की ओर से सॉफ्ट रवैया अपनाया गया, लेकिन उसके बाद में जो निर्णय आया वो किसानों के पक्ष में नहीं आया। जो निर्णय आया उससे कहीं ना कहीं किसानों को एक कंफ्यूजन की स्थिति नजर आई कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी किसानों को कंफ्यूज कर रहा है। उस कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर नजर आई। तो ऐसे में अब जब किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो केंद्र के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? क्यों बार बार कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा रही है? हालांकि समाधान नहीं हुआ है, लेकिन रार बरकरार है और फिलहाल जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां भी दिल्ली की दहलीज पर किसानों की हुंकार जारी है, लेकिन इस हुंकार का जो असर है वो गांव देहात की चौपालों में भी नजर आ रहा है। वहां भी किसान एकत्र हो रहे हैं और अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के विधायकों, सांसदों और नेताओं के आवास का भी घेराव कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया है किसान होने के नाते, आपने हमसे वोट लिया है खेती किसानी को बरकरार रखने के लक्ष्य को साधने के लिए, लेकिन अब किसानों के साथ भी खड़े नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम किसान हैं वो अपने नेताओं से भी स्टैंड जान रहे हैं इस आंदोलन का, और तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और ये मंच जनता का ही मंच है। तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि देखिए कृषि कानून जो है वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार रद्द करे और तभी किसान दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गृह राज्य लौटेंगे। तो अन्नदाता कब तक दिल्ली की सीमा पर बैठे रहेंगे? सवाल ये है। 10वें दौर की वार्ता से क्या कोई समाधान निकल पाएगा? सवाल ये भी है। हल्ला बोल में जरूर जुड़िए, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आखिर कब तक दिल्ली घिरी रहेगी और कब तक अन्नदाता बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे? 10वें दौर की वार्ता से क्या समाधान निकलेगा? आपको क्या लगता है, क्या 10वें दौर की वार्ता से कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि बीते जो 9 दौरों की बैठक रही है उनमें आपने देखा होगा कि तमाम एजेंडों को किसान भी क्लियर करते नजर है और इन एजेंडों पर केंद्र के जो मंत्री हैं वो भी अपना रवैया प्रस्तुत करते नजर आए। तमाम दलीलें दोनों पक्षों की ओर से दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कल भी किसानों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि एमएसपी बरकरार रहेगी और जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उस दौरान सरकार की ओर से भी पूरी कोशिशें की जाती हैं कि किसानों की फसलों का एक एक दाना खरीदा जाए, लेकिन एमएसपी बरकरार रहेगी। आश्वासन हम किसानों को दे चुके हैं, जबकि किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें एमएसपी बरकरार रहेगी, इसका पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है। एमएसपी बरकरार रहे, इस पर किसान आश्वासन चाहते हैं। किसानों की यही मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी वो भी किसानों के हित में नहीं है। इसी के साथ अगर स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने की बात है तो उससे भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी और भूखमरी भी बढ़ जाएगी, जिससे हर वर्ग की जो प्रॉब्लम है वो भी और ज्यादा होती नजर आएगी, क्योंकि हर वर्ग के लिए महंगाई बढ़ेगी। और इस दौरान किसान बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धनाढ्य और पूंजीपति व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से ही केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को लेकर आई है। और लॉकडाउन के दौरान से ही हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। पहले अपने अपने स्तर पर किसान प्रदर्शन करते नजर आए, तहसीलों में, जिलों में किसान प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन जिस तरह से इन अध्यादेशों को कानून बनाया गया तो ये जो प्रदर्शन है और भी ज्यादा बढ़ता गया। जिलों से लेकर किसान फिर अपने राज्य से निकले और दिल्ली कूच का आह्वान किया। पंजाब के किसानों ने हर जगह सम्मेलन किए, पगड़ी संभाले जट्टा किसान के नाम से भी पंजाब के किसानों ने सम्मेलन किए और इन्हीं सम्मेलनों से किसानों ने हुंकार भरी और किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू किया। किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसानों की ओर से अभी भी मांग की जा रही है कि तीनों के तीनों जो कृषि कानून हैं वो रद्द किए जाएं और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, हल्ला बोल में फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का हल्ला बोल में स्वागत है और लगातार हम दर्शकों से यही जान रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। इसी बीच सोनीपत से दर्शक पवित्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवित्र, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है, क्या किसान अब पीछे हटेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इन कानूनों पर स्टे लगा दिया गया है? देखिए जी, हमारी एक राय है इसमें जी। भारत सरकार जो ये 3 कृषि कानून जो लाई है, इनमें हम कुछ पहले भी जो है, ये जो बड़े लोग थे हमारे साथ जो है ऐसा हो चुका था पहले भी। तो इसमें जो है किसानों की मांग, सबसे बड़ी जो जायज मांग है वो ये है, सरकार जो है एमएसपी पर कानून अवश्य लाए। अगर एमएसपी पे कानून ले आती है तो हमें लगता है शायद किसानों में जो है इस चीज के आंदोलन हटाने में कुछ वार्ता हो सकेगी। और जहां तक बात है हमारी भारत सरकार का या हरियाणा सरकार का, इसमें जो है सरकारी डिपार्टमेंट में हर प्रकार का जो है, चाहे वो औद्योगिक है चाहे कृषि है, इसमें सब में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को देखते हुए और हम अपने गणतंत्र दिवस को देखते हुए हम अपनी राय रखते हैं कि इसके जो है इस कृषि कानून में जब लोग चाह रहे हैं, ज्यादा संख्या जो है वो ये चाह रही है कि ये रद्द किए जाएं, तो सरकार अपना सत्र बुला के इसको रद्द करने के करें। और एमएसपी कानून जो है ना, ये पूरे देश के लिए जो है बेहतर है और इसमें हट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा सरकार है चाहे वो जो केंद्र सरकार है। तो ये हमारी राय है और अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से भी। कुछ में जो है बड़ी अच्छी बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो जो है रोक लगाई है, दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो है किसानों की मांग है, इसमें हम जो इस आंदोलन में दखल नहीं देंगे, क्योंकि आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक है। लोग जो है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हमें भी सुना है जगह जगह जो बातें आ रही हैं, कभी आतंकवादी कभी उग्रवादी कभी, ऐसा नहीं है। इसमें किसान जो है टोटली जो है लगभग सारे के सारे किसान है और इनके वॉलंटियर का जो है इसके ऊपर बढ़िया जो है देख रेख है। और 26 जनवरी, जहाँ 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली की बात है, तो ये जो है हर स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों का गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है और उसमें अपना कर्तव्य दिखाने का और देखने का भी अधिकार है। मैं चाहूंगा कि लोग जो है, किसान जो हैं, बड़ी शांतिपूर्वक इसमें हिस्सा लें और गणतंत्र दिवस को देखें और सरकार से इसकी जो है निवेदन भी करें कि हम जो है अपने ट्रैक्टर जो है इस कर्तव्य में दिखाना चाह रहे हैं, वो चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट में दिखाएं चाहे अपने सेंटर में दिखाएं जो नजदीक हो। लेकिन इसमें कोई विवाद की बातें या कोई राजनीतिक दल इसमें दखल नहीं करता है तो वो उसकी भावनाएं जो है वो गलत है राजनीतिक दल की। बहुत शुक्रिया पवित्र कुमार जी, राय रखिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या 10वें दौर की वार्ता से कोई समाधान निकलेगा? हल्ला बोल में आप तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़िए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, राय रखिए। सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, इतिहास गवाह भी है और हमारे शास्त्री भी कहते हैं अन्याय का समर्थन करने वाला महाअन्यायकारी होता है। ये फैसला कौन नहीं होने दे रहा? ये फैसला वो नहीं होने दे रहे जो यूं कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये चंद लोग हैं, ये आतंकी हैं, ये जिहादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, वो नहीं दे रहे। और ये अहंकार मोदी जी का बढ़ता जा रहा है। ये आपकी भूल है। मोदी जी एक तरफ तो कहते 30 करोड़ का हो प्रधानमंत्री, क्या ये जो चंद लोग जिनको मान रहे हो आप, ये आपके मतलब है मतदाता नहीं है क्या? इन्होंने आपको वोट नहीं दिया क्या? लेकिन वोट इन्होंने दिया
वो गलती अज्ञानता के कारण हम भटक गए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के ऊपर 370 पे। इन चीजों को समझना होगा आम जनता को। ये आपकी अज्ञानता है। इस भारत के अंदर हर धर्म को रहने का अधिकार है, हर धर्म को अपना अपनाने का अधिकार है। किसी के साथ जबरदस्ती करना बहुत ही अन्याय होता है। आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट, मुझे ये तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहां पे रोक लगाई है? ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात है। एक बच्चा भी समझता है कि जुडिशियल का आज प्रयोग किस तरह किया जा रहा है। होता पहले भी था, लेकिन अब ये 100% का 2% हो चुका है। इस बारे में सोचना होगा हर इंसान को। आपने कह दिया कि भाई इसका मतलब ये सिर्फ एक बहाना ढूंढा गया है कि किसानों को हटाया जाए, वो किया जाए। तो जब आपसे कह दिया किसान असहमत हैं, उसी दिन से सहमत हैं, तब उसके बाद 8 बार आपके वो मीटिंग कर चुके हो, सर्दी में बैठे हुए हैं। अमित शाह जी उस दिन मीटिंग बुला रहे हैं। आप कम से कम इतना तो सोचते हो कि इसमें क्या रीजन है, क्या कारण है। इसलिए मेरे पास शब्द बहुत हैं। आपको पता होना चाहिए कि उमा भारती ने एक बार क्या कहा था। उमा भारती ने कहा था ये मोटा भाई विकास पुरुष नहीं विनाश है। दूसरा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, प्रज्ञा ठाकुर ने अपना गोडसे का समर्थन किया था, तो मोदी जी ने कहा मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद भी रक्षा मंत्रालय में प्रज्ञा ठाकुर को जगह दे दी। जो विरोध हुआ तब उठाया उसको। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये समर्थन करने वाली है। और मोदी जी ने आज तक भी अपने मंत्रियों से ये नहीं कहा कि तुम गलत मत बोलो। कितने आप शब्द बोले गए, लेकिन विपक्ष के ऊपर तो मीडिया भी मार देती है ठोकर, और क्या नाम, ये तो सरकार तो मार ही रही है। तो विपक्ष होता है इसलिए कि हमारा भारत अगर गड्ढे में जा रहा है तो उसको रोकने का, चाहे बीजेपी विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस विपक्ष हो, कोई भी हो। अगर आपने लेना है, न्याय लेना है, तो अन्याय का समर्थन मत करो, न्याय का समर्थन करो, तब आपको न्याय मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राम आपका। तो आपको क्या लगता है क्या 10वें दौर की जो वार्ता होनी है उसमें कोई समाधान निकल कर आएगा? क्योंकि किसानों ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के दखल को भी उनके लिए सही नहीं ठहरा है। किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टे लगाना ये उनकी मांग नहीं है। किसानों का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं वो ऐसे ही दिल्ली को घेरे बैठे रहेंगे। हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।